नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में। 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाला महागठबंधन लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य की 4 विधानसभा सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में हुए उपचुनाव में एनडीए ने बाजी मारी है। चारों सीटों पर एनडीए उम्मीदवार विजयी हुए हैं। चारों सीटों पर महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा है। एनडीए ने विपक्षी की बेलागंज, रामगढ़ और तरारी सीट छीन ली है। गया से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इमामगंज से एनडीए प्रत्याशी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी ने राजद के रोशन कुमार को 5,945 मतों से हरा दिया। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के विश्वनाथ सिंह को 21,391 मतों से हराया है। वहीं भोजपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तरारी विधानसभा सीट से भाजपा के विशाल प्रशांत चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाकपा माले के राजू यादव को 10,612 मतों से हरा दिया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने बाजी मार ली। भाजपा ने ये सीट राजद से छीन ली है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत हार का फैसला एक बार फिर काफी कम अंतर से हुआ है। भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार यादव को 1,362 मतों से हरा दिया। भाजपा प्रत्याशी को कुल 62,257 वोट मिले हैं, जबकि बीएसपी उम्मीदवार को 60,895 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर रहे राजद अजीत कुमार सिंह को 35,825 वोट मिला है। जनसुराज के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को 6,513 वोट मिले हैं। वे चौथे स्थान पर रहे। पिछले चुनाव में ये सीट राजद के सुधाकर सिंह ने जीती थी, जो अब बक्सर से सांसद हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब तक जारी परिणामों से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति भारी बहुमत से जीत के बाद सरकार बनाने जा रही है। वहीं झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में 133 पर भाजपा, 57 पर शिवसेना और 41 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में जेएमएम 34, भाजपा 21 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है या बढ़त बनाए हुए है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव में 4 सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद एनडीए गठबंधन के सदस्यों ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में उनके आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग जाकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। विधानसभा उपचुनाव में 4-0 से जीत दर्ज करने के बाद एनडीए खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटना में एनडीए घटक दलों के कार्यालयों में आज दिन भर उत्सव का माहौल बना रहा। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बिहार के उपचुनाव में एनडीए को 4 सीटों पर मिली जीत के बाद पटना में जश्न का माहौल है। रुझानों के साथ ही भाजपा और जदयू कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इसे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीत के बाद जदयू के नेता और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मिठाई खिलाकर बधाई दी। डॉक्टर जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें भी जीत की शुभकामनाएं दी। दोनों दल के कार्यकर्ताओं का यह उत्साह एनडीए की एकजुटता का संदेश दे रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदाताओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाला भविष्य बिहार के लिए एनडीए गठबंधन का है। जो रिजल्ट आए, बिहार की जनता स्पष्ट तौर पे संदेश दिया है कि आने वाला भविष्य बिहार का एनडीए गठबंधन का है। और जिस तरह से 4 सीट पर मात्र एक हमारा सिटिंग सीट था, 3 पर वर्षों से महागठबंधन का जो है साम्राज्य था, और जिस तरह से मिल करके एनडीए ने ये चुनाव लड़ा, ये इस बात को साबित कर दिया कि वहां आज बिहार की मतदाता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता के विश्वास का उदाहरण है। मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट 4 सीट बिहार की एनडीए जीती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताने का काम किया। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस जीत से विपक्ष को करारा जवाब मिला है। जो उपचुनाव थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर प्रदेश, लेकिन वहां भी पिछड़ गए। राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई और महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। पवार को भी नकार दिया। बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। दिया और 2025 में क्या होना है उसका संकेत दे दिया कि 2025 में यही बिहार में होना है। बिहार का चारों सीट जीतना ने यह संकेत दे दिया है आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है उस पर मुहर लगाया। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट किया है। जो रिजल्ट आए हैं ये इस बात को प्रमाणित करता है कि नीतीश जी का एक बाल बुलंद है और जो बिहार की जनता ने जो वोट किया है, जो अपना मतदान किया है, वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास पर वोट किया है। माननीय नेता का जो न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र है, उसके साथ इस बाई इलेक्शन में बिहार की जनता संपूर्ण रूप से खड़ी नजर आई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के संरक्षक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनसुराज ने पहली बार में ही 10% वोट हासिल किए हैं। तो 1 महीना पहले जनसुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जनसुराज ने अपनी शुरुआत करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके। राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए ने सत्ता का दुरुपयोग कर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में धनबल और बाहुबल का उपयोग किया गया है। चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आया है। हम लोग लगातार चुनाव को देख भी रहे थे। ये जनबल और धनबल, लोकतंत्र में जनबल का महत्व होता है। सत्ता प्रतिष्ठान ने बलात् ये 4 सीट जीतने की कोशिश की है और उस कगार पर पहुंची और चुनाव जीती है। धन का प्रवाह, तंत्रों का नंगाई, दुरुपयोग, मंत्रियों का चुनाव आयोग के गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर के आचरण, भय का वातावरण, तो इन किन प्रकार ये 4 सीटें सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में गई है। विधानसभा उपचुनाव में कई नेताओं के सगे संबंधियों को हार जीत का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी इमामगंज सीट से चुनाव जीत गयीं। वहीं पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत तरारी विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं।
इधर जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को बेलागंज विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं रामगढ़ सीट से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। पटना GPO के ऐतिहासिक महत्व को और अधिक गौरवशाली बनाते हुए बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने आज कॉपर टिकट के प्रतिरूप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह अनूठा प्रतिरूप ताम्र टिकट की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया है। बिहार ने कई चीजों को दिया है विश्व को, जिसमें यह एक बहुत बड़ी चीज है। फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीजें हैं जो डाक विभाग ने पूरी दुनिया को दिया है। संदेश का जो इतिहास होता है वो सभ्यता का इतिहास होता है। हम लोग का संदेश वैसे वैसे ही प्रगति करता है जैसे जैसे हमारी सभ्यता प्रगति करती है। तो संदेश का या कम्युनिकेशन का या संचार के माध्यम का विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है, द्योतक है, एक सिंबल है कि हमारा समाज कितना तेजी से, हमारी सभ्यता कितनी तेजी से आज बढ़ रही है। नदियों के संरक्षण के संदेश के साथ एनसीसी का विशेष नौकायन अभियान आज पटना से फरक्का के लिए रवाना हुआ। बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के प्रमुख मेजर जनरल AS बजाज ने कहा कि इस अभियान का मकसद लोगों को जागरूक करना और कई सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना है। में तकरीबन 17 लाख कैडेट हैं और अगले 3 साल में एनसीसी 20 लाख हो जाएगी। एक्सपेंशन सभी को मौका मिल नहीं पाता कि ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी कर पाए, लेकिन एनसीसी अपने माध्यम से सभी कैडेट्स को या उनके बीच में एक्टिविटीज, जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, उसमें एक एडवेंचर की भावना जागृत हम करते हैं। और इतने ढेर सारे कैंप हो रहे हैं जो एनसीसी में, जिसमें माउंटेनियरिंग कैंप्स, बेसिक माउंटेनियरिंग, एडवांस माउंटेनियरिंग, शिप्स के ऊपर बच्चों को लेके जाया जाता है, एयर के साथ अटैचमेंट, एयर यूनिट्स के साथ अटैचमेंट होती है और फौजी यूनिट्स के साथ अटैचमेंट होती है। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बीपाड में नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में। 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाला महागठबंधन लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।